कहा? बोले युद्ध भूमि में, जहाँ पर दुर्योधन जो है पड़ा हुआ है। और जाकर के दुर्योधन से कहता है कि अरे दुर्योधन, तुम बोल रहे थे ना कि कम से कम एक पांडव को मार करके ले आओ। ये देखो, मैं एक नहीं 5 पांडवों के सिर जो है पोटली में बांध करके लाया हूं। दुर्योधन ने कहा कि अरे मुझे और किसी का सिर नहीं चाहिए, मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो कौन है? वो भीम है, उसी ने मेरी जंघा तोड़ी है। तो लाओ पोटली को मुझे दो और भीम का सर मेरे हाथ में दो। जैसे ही पोटली में हाथ डाल करके भीम का सिर निकालने की कोशिश की तो भीम का सिर तो आया नहीं, परंतु भीम के पुत्र का सिर आ गया। और जैसे ही दुर्योधन ने सिर को हाथ में लिया ना, तो इतना ज्यादा क्रोध आया कि जैसे ही उस सिर को जोर से दबाया, बोले वो सिर पिचक गया। जैसे ही सिर पिचका, दुर्योधन को झटका लगा कि अरे अश्वत्थामा, ये भीम नहीं हो सकता। अरे भीम का सिर इतना कमजोर नहीं हो सकता कि मेरे इतने धीरे दबाने से इसका सिर अलग हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। जब थोड़ा ध्यान से देखा तो क्या देखा कि उसमें पांडवों के सिर नहीं, पांडवों के बच्चों के सिर थे। अब जो दुर्योधन है वो जोर जोर से रोने लगा। बोला अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? अरे मैंने तुझे पांडवों को मारने के लिए बोला था, तूने तो पांडवों के बच्चों को मार दिया। अरे इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? तूने तो हमारे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा, अब तुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा। सीखो है बस 1 रुपए। यदि तू यहाँ से भाग सकता है ना तो तू भाग जा, क्योंकि अब तेरा मरना जो है वो निश्चित हो गया है, क्योंकि तूने बहुत ही गलत कार्य किया है। और ये जो दुर्योधन था ना, इसको बंधुओं एक वरदान भी था। बोले इसकी मृत्यु तब होगी जब इसको खुशी और दुख दोनों एक साथ होगा। तो यहाँ आज क्या हुआ? बोले खुशी भी हुई कि 5 पांडवों के सिर जो है मार करके ले आए हैं, काट करके ले आए। और दुख भी हुआ कि हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। क्या हुआ कि जब सुख और दुख दोनों हुआ तो इसका प्राणांत हो गया। इधर जब प्रातः काल हुआ, सूर्य निकला, तो द्रौपदी ने सोचा कि आज मेरे पुत्र जो है मुझे प्रणाम करने नहीं आए, और अपनी एक दासी को भेजा। कहा कि जाओ देखो बच्चे इतनी देर तक आज क्यों सो रहे हैं। महाराज दासी शिविर में गए और वहां का जो दृश्य देखा ना तो हतप्रत रह गई। उसने क्या देखा कि बच्चे के धड़ ही धड़ पड़े हुए हैं और सिर जो है वो गायब है। जो दृश्य देखा तो दासी जो है वो बड़े जोर से चिल्लाई। अब जो ही द्रौपदी ने सुना, बोली क्या हुआ मेरे बच्चों को? महाराज दौड़ करके जो है शिविर के अंदर आई, कक्ष में आई, तो क्या देखा कि बच्चों के सर गायब है। जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। जैसे ही द्रौपदी के रोने की आवाज अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन भी दौड़ करके आए। कहने लगी कि स्वामी देखिए, हमारे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। बच्चों के केवल धड़ ही धड़ पड़े हैं और सर जो है वो गायब है। ना जाने किसने हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। बोले स्वामी अब मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे अपना जीवन जीऊंगी? यदि 5 में से एक भी बच्चा यदि मेरा बच जाता तो मैं उसके सहारे जीवन यापन कर लेती, पर कितना मेरा